जय शनिदेव। श्री शनि पुराण। श्री शनि पुराण सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं श्री शनि पुराण की रचनाकार, लेखिका, एस्ट्रोलॉजर, शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री नमस्कार करती हूँ। मेरे द्वारा रचित इस श्री शनि पुराण को जो सन 2003 में प्रकाशित हुआ है, इसे पूरे 17 भागों में विभक्त करके मैं अपनी स्वयं की ही वाणी में सभी की शनि संबंधी समस्त पीड़ा के निवारणार्थ शनि कृपा के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। इसके अंतर्गत आज के ऑडियो बुक में आप भाग 4 का श्रवण करेंगे। भाग 4 में आज हम सुनने जा रहे हैं गणपति जी पर शनि दृष्टि का प्रभाव। भगवान विष्णु पर शनि दृष्टि पर प्रभाव क्या हुआ जब भगवान विष्णु को शनि का प्रभाव आया। राजा बलि की कहानी कि कैसे शनि के प्रभाव से राजा बलि के अहंकार को मिटाने का भगवान विष्णु ने कार्य किया। ज्ञान संदेश व शांति उपाय। गणपति जी पर शनि दृष्टि का प्रभाव। सबसे पहला यह कथासार। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर हमने ये सारे संकलन किए हैं और बहुत सारे संस्कृत स्रोतों के आधार पर, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, जहाँ कथाओं की सत्यता ज़्यादा प्रमाणित हुई है, उन विषयों को लिया गया है। गणपति जी का एक बार जन्मदिन था जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। जैसा कि आप सब पिछली कथा में जान चुके हैं कि शिवजी ने शनिदेव को एक वरदान दिया था कि जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि जाएगी उसका अहित होगा, तुम्हारी दृष्टि में बहुत तेज रहेगा। गणपति जी का जब जन्मदिन था तो जन्मदिन के समय में माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा कि सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, आ रहे हैं, मेरे बेटे गणपति को आशीर्वाद दे रहे हैं, पर आपका प्रिय शिष्य शनि कहीं नज़र नहीं आते, आपको शनि को बुलाना चाहिए। शिव जी जानते थे कि शनिदेव के नहीं आने का कारण क्या है, फिर भी माता पार्वती के कहने से उन्होंने शनि को गणपति जी के जन्मोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। शनिदेव जी उत्सव में पहुँचे तो जरूर, पर एक स्थान पर कोने पर बैठ गए और नज़र नीची करके उन्होंने किसी की ओर न देखकर अपने आशीर्वाद के लिए ठान लिया। गणपति जी ने सभी का आशीर्वाद पाया, पर शनिदेव ने गणपति की तरफ नहीं देखा। माता गौरा पार्वती लंबे समय से शनिदेव को बैठे हुए देख रही थी और यह भी देख रही थी कि उन्होंने सर उठाकर, नज़र उठाकर गणपति को आशीर्वाद नहीं दिया। इसलिए उन्होंने शिवजी से कहा कि आपके ये जो प्रिय शिष्य हैं, इन्होंने गणपति को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आप इनसे कहिए कि ये मेरे बेटे को आशीर्वाद दें। शिवजी जानते हुए भी अनजान बन गए और कहने लगे शनिदेव से, शनिदेव, माता कह रही हैं कि उनको गणपति जी के लिए आशीर्वाद चाहिए आपका। शनिदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आपका आदेश है कि मुझे गणपति को आशीर्वाद देना है, तो मैं आदेश का पालन जरूर करूँगा। अभी इस उत्सव में मैं नहीं रुकूँगा। मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पुनः गणपति जी के लिए आशीर्वाद लेकर पहुँच रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। माता गौरा पार्वती को और शिवजी को यह कहकर चले गए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे और अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में
शनिदेव आएंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस चिंता में अब शिवजी परेशान हो गए। उत्सव पूरा हो गया। शनिदेव ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करने लगे। माता गौरा पार्वती सोचने लगी कि शनिदेव अवश्य आएंगे, गणपति को आशीर्वाद देकर जाएंगे। पर शिवजी जानते थे कि उनकी दृष्टि में तो भारी तूफान है। वो आएंगे तो पता नहीं क्या क्या परेशानी खड़ी हो जाएगी। उन्होंने धीरे से माता गौरा पार्वती को कहा कि बात ऐसी है कि शनिदेव जी का आना और उनकी दृष्टि का ऊपर उठ के किसी को देखना दोनों ही अहितकारी हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि शनिदेव यहाँ आए तो मैं यहाँ मिलूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शनिदेव जी आएँ तो आप उनको वापस कर दें और मैं कुछ देर के लिए शनिदेव से ना मिलने के लिए मैं मृत्युलोक में भ्रमण के लिए जाने वाला हूँ। पार्वती से कहकर शिवजी मृत्युलोक में भ्रमण के लिए चले गए और कहकर गए कि शनि आवे तो कहना कि भोले नहीं हैं, शिवजी नहीं हैं, तुम्हारे गुरुवर नहीं हैं, तुम जा सकते हो। माता समझ गई कि निश्चित रूप से कोई अशुभ होने की बात है, इसीलिए शिवजी शनिदेव को मिलना नहीं चाहते। शिवजी मृत्युलोक में पहुंचने के बाद सोचने लगे, ऐसा क्या करूं जो कोई मुझे पहचाने ना। कोई पहचाने या न पहचाने, उनको चिंता तो नारद मुनि की रहती है कि नारद जी कहीं भी पहुंच जाते हैं और किसी भी समय पहचानकर कोई भी प्रश्न करने लगते हैं। उन्होंने सोचा मैं हाथी का रूप रख लेता हूँ, जिससे न देवगण पहचानेंगे और न ही शनिदेव पहचानेंगे, न ही नारद मुनि। उन्होंने हाथी का रूप रख लिया। अब वो सोचने लगे वन में विचरण तो कर लूँ, पर यदि सही में जो इस हाथी के रूप में जीवन जी रहे हैं उन्होंने मुझे देख लिया और वो मेरे पीछे आ गए, तब क्या होगा। कुछ तो करना होगा। इसलिए उन्होंने सही रूप में अपने हाथी के साथ में एक न्याय संगत बात सोची, क्यों ना मैं घास को चरने लगूं और कोमल कोमल दूर्वा घास को खाने का अभिनय करने लगे। मृत्युलोक में पहुंच गए और पशु योनि में पहुंचकर उन्होंने हाथी का रूप भी ले लिया। साथ में जो 56 भोग भक्तों के खाया करते थे, भक्त उन्हें रिझाया करते थे नैवेद्य से, वे अब घास खाने को मजबूर हो गए। इधर शनिदेव जी पहुँचे बराबर निश्चित समय पर ब्रह्म मुहूर्त में। पर ब्रह्म मुहूर्त आने के पूर्व ही भोले भंडारी तो वहाँ से जा चुके थे। शनिदेव ने दस्तक दी और कहा, मातेश्वरी मैं आ गया हूँ, मुझे गुरुवर से मिलना है, मुझे गणपति जी से मिलना है। माता ने कहा, गुरुवर तो घर में नहीं है, गुरुवर तो कैलाश से जा चुके हैं, पता नहीं कितने समय बाद लौटेंगे और गणपति जी भी विश्राम कर रहे हैं, अभी तो सुबह नहीं हुई। शनि महाराज अभी तो भोर होना बाकी है, आप ऐसा करें अभी लौट जाएं। पर शनिदेव कहने लगे कि मातेश्वरी यदि प्रभु ने बुलाया है और मैं यहाँ तक आया हूँ तो गुरुवर से मिले बिना कैसे लौट जाऊँ। मुझे तो गुरुवर से मिलना ही है, मैं उनसे मिले बिना नहीं जा सकता। शनिदेव आपसे विनती है कि आप गुरुवर का इंतजार ना करें, आप लौट जाएं, पता नहीं वो कितने विलंब से लौटेंगे। माता उन्हें फिर से दोहराती हैं, पर शनिदेव तो ठहरे हटी। वो कहने लगे, कोई बात नहीं माता, वो कितना भी विलंब से आए, मैं यहीं द्वार पर बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। बस फिर क्या था, शनिदेव जी धूनी रमाकर कैलाश पर द्वार पर माता गौरा पार्वती के दरवाजे पर बैठ गए। अब वो सोचने लगे कब भोले आएंगे, कब मैं मिलूँगा। और इधर शिवजी सोचते हैं काफ़ी समय हो गया, सुबह हुई, दोपहर हुई, अब तो शाम भी ढलने लगी। शनिदेव जी तो कब से जा चुके होंगे, उन्होंने तो भोर का वायदा किया था। अब तो मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कैलाश लौट जाना चाहिए। मन में ये भाव आया
उन्होंने पशु योनि में जो हाथी में प्रवेश लिया था, पुनः वह शिव शंकर बन गए और कैलाश में वापस आ गए। जैसे ही कैलाश पर वापस आए, उन्होंने देखा कि अरे, मुख्य द्वार पर तो धूनी रमाकर शनि महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर शाम ढलने को आई, ये अभी तक क्या कर रहे हैं। उन्होंने शनि महाराज से कहा कि अरे शनिदेव, क्या कर रहे हो, अभी तक गए ही नहीं, शाम ढलने को आई। शनिदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, आपने ही तो बुलाया था। मैंने आपसे कहा ना था मैं ब्रह्म मुहूर्त में आऊँगा, इसीलिए आया। तब शिव जी कहने लगे कि शनिदेव, बहुत विलंब हो गया, इतनी देर तक के क्या कर रहे हो। तब शनिदेव कहने लगे, हे प्रभु, यह प्रश्न तो मैं आपसे करने वाला हूँ। मुझे आपसे ये प्रश्न करना है कि हे प्रभु, इतना विलंब हो गया, आप सुबह से लेकर अभी तक कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे। शिव जी को कुछ छुपाते नहीं बना। उन्होंने कहा, अरे करना क्या था, आज मुझे मेरे भक्तों की बड़ी याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि जाऊं मृत्यु लोक में अपने भक्तों का हालचाल पूछ कर आऊं। बस ऐसा ही मन में भाव आया और मृत्यु लोक की सैर के लिए मैं चला गया। शनिदेव कहने लगे, पर प्रभु, मृत्यु लोक में जाने के बाद आप थे किस रूप में और कर क्या रहे थे। तब शिव जी बोले, मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने पशु योनि में अपना प्रवेश नहीं किया, इसलिए मैं कोई पहचाने ना, मैं पशु योनि में प्रवेश कर गया और हाथी के रूप में था। शनिदेव कहने लगे, प्रभु, पर हाथी के स्वरूप में भी क्या कर रहे थे आप। तब शिव जी बोले, करना क्या था, बस ऐसे ही दूर्वा घास खा के अपना समय बिता रहा था। शनिदेव जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे। बोले, वाह भोले भंडारी, जान गया और मान गया। देवों के देव महादेव, सारे सृष्टि के संचालक परमात्मा मेरे आने की खबर सुनकर देखो तो मृत्यु लोक में पहुंच गए, अपना कैलाश धाम छोड़कर। और इतना ही नहीं, देवों के देव सर्वोपरि भगवान, वह भी पशु योनि में प्रवेश कर गए। और इतना ही नहीं, जिनको भक्त तरह तरह के नैवेद्य देकर रिझाते हों, वे दूर्वा घास खाने लगे। प्रभु, ये सब मेरे आने के कारण, मेरे आने की बात सुनने के कारण, मेरे आने की खबर मात्र सुनकर आपने ऐसा किया। तो प्रभु, अब तो यही आशीर्वाद बनेगा आपके गणपति के लिए। शिव जी कहने लगे, वह कैसे। शनिदेव बोले, प्रभु, अब वह ऐसे होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब गणपति जी पर शनि का प्रभाव निश्चित रूप से आने ही वाला होगा। जब गणपति जी पर शनि का प्रभाव आएगा, उस समय आप स्वयं अपने क्रोध में आकर कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि गणपति जी को उसी हाथी का सर लगाना पड़ेगा जिस हाथी का आपने वर्ण किया था मृत्यु लोक में आपने पशु योनि में जाने के लिए। और इतना ही नहीं, मेरा आशीर्वाद है गणपति जी को कि वही गणेश चतुर्थी जिसके जन्मोत्सव पर आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुलाया गया था, वही दूर्वा घास जो आप पशु योनि में जाकर दिन में चर रहे थे, खा रहे थे, उसी दूर्वा घास को गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाएगा, उनको रिझाया जाएगा, तभी वो प्रसन्न होंगे। गणपति जी के जन्मोत्सव पर शनि महाराज जी ने यह आशीर्वाद दिया और शनि महाराज जी आशीर्वाद देकर चले गए। शिवजी का यह प्रसंग सभी जानते हैं कि किस तरह से
भगवान शिव को जब क्रोध आया, गणेश जी ने उन्हें जब अंदर नहीं जाने दिया, तो भगवान शिव ने ही विधि के विधान के अनुसार अपने त्रिशूल से, कोई कहते हैं अपने फरसे से, और क्रोध में आकर अनजाने में गणेश जी का सिर काट दिया था। यह प्रसंग भी सभी जानते हैं कि किस तरीके से उस समय एक नवजात हाथी के बच्चे का सिर, हथनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और पीट करके अपने बच्चे की तरफ सोई हुई थी। उस नवजात हाथी के बच्चे का सिर उस समय लेकर आए थे देवतागण, और भगवान शिव ने अपने पुत्र गणपति के सर पर वही शीश रखा था और गणेश जी को गजानन रूप दिया था। यह गजानन रूप शनि दृष्टि के कारण ही उनको मिला था और वे महागजानन बन गए थे। महागणपति के रूप में यह भी सभी जानते हैं कि वे प्रथम पूजनीय गणपति कैसे कहलाए। कार्तिकेय ने आज्ञा मानी माता पिता की और सारी पृथ्वी की परिक्रमा की, पर गणपति जी ने माता पिता को ही सारा ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा की और उन्हें जीत लिया और प्रथम पूजनीय बनने का सौभाग्य और अधिकार पाया। ये भी सभी जानते हैं। तो आज का यह जो प्रसंग था, शिवजी के ऊपर भी और गणपति जी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर में शनि प्रभाव ही था, जो शिवजी को भी कैलाश धाम छोड़कर मृत्यु लोक जाना पड़ा और गणपति जी को जब महादेव ने हाथी का सर लगाया तो उन्हें महागणपति होने का सौभाग्य मिला। तो इस तरीके से हमारा भाग 4 का ये पहला प्रसंग पूरा हुआ। भाग 4 का दूसरा प्रसंग, भगवान विष्णु पर कैसे था शनि दृष्टि का प्रभाव जब भृगु देवता ने उनका अपमान किया। भगवान विष्णु की गाथा आपने अलग अलग तरीके से सुनी होगी और भृगु ने उनको लात मारी थी, इसका प्रसंग भी अलग अलग तरीके से सुना होगा। पर मैं शनिदेव की कथा अनुसार आपको यह प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। जैसे आपने अभी जाना कि गणपति जी के उस प्रसंग में एक संदेश छुपा था कि पौराणिक प्रसंग यह कहता है कि कोई तो रहस्य था जो गणपति को महागणपति बनाता था और गजमुखी बनाता था, और इसके साथ में यह भी था कि क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को दूर्वा घास और क्या रहस्य है ऐसा उत्सव मनाने का। इसी तरह भगवान विष्णु के इस प्रसंग में भी बड़ा संदेश छुपा हुआ है। एक बार सरस्वती नदी के किनारे पर सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। सारे ऋषि मुनि में महर्षि भृगु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वह भी इकट्ठे हुए। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए उसमें भृगु जो थे वो कभी भी किसी भी देवता के पास जा सकते थे और मिल सकते थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो राजा दक्ष की पुत्री थी। भृगु सप्तऋषि मंडल के एक प्रमुख शिष्य हैं। सरस्वती के तट पर जब ऋषियों ने भृगु देवता से कहा कि हमें ये परीक्षण करना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में यानी त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, हम किसे सबसे ज़्यादा अपना इष्ट माने
किसकी आराधना करें, किसको लोकप्रियता और सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाला माने और हम उसके ही परम भक्त बने। इसका परीक्षण आपको करना है। भृगु देवता को यह परीक्षण करने के लिए कहा गया और भृगु देवता को शिव जी के कैलाश पर और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में और विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जाकर परीक्षण करने की बात कही गई। भृगु देवता सबसे पहले कैलाश पर्वत पहुँचे। जब वो कैलाश पर्वत पहुँचे तब उन्होंने देखा कि शिव जी ने उनका स्वागत किया। शिव जी ने आलिंगन करने के लिए भृगु देवता को आगे बढ़कर हाथ फैलाए। तो भृगु तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो भृगु ऋषि ने शिव जी के आलिंगन को स्वीकार नहीं किया और भृगु ऋषि ने कहा कि आप ये उचित नहीं कर रहे हैं देवों के देव महादेव। आप हमेशा दैत्यों को, राक्षसों को कुछ भी वरदान दे देते हैं और उसके बाद देवतागण परेशान होने लगते हैं। आप बिना सोचे समझे ये सब वरदान देना बंद कीजिए। आपके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन असुरों को आप महाबली बना देते हैं जिनको हम कमज़ोर बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये सारी घटनाएं याद दिला के शिव जी को क्रोध दिलाया। शिव जी क्रोध में आ गए और शिव जी ने क्रोध में आकर ऋषिवर को बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो ऋषि के लिए सम्मानजनक नहीं थी और उनसे कहा कि मुझे आपसे वार्ता नहीं करनी है। शिव जी को क्रोध दिलाकर उनका परीक्षण करके अब विष्णु जी के पास भृगु जी पहुँचे। भृगु ऋषि जब विष्णु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं और ध्यानस्थ शयन की मुद्रा में भगवान विष्णु सोए हुए हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, आप प्रभु को उठाइए, मुझे कुछ आवश्यक वार्तालाप करनी है, मैं कुछ संदेश लेकर आया हूँ। तो माता लक्ष्मी ने आग्रह के साथ कहा, भृगु देवता यह मुमकिन नहीं है। देखो प्रभु ध्यान में है, जन कल्याण के लिए उनका ध्यान लगा हुआ है, मैं उन्हें नहीं जगा सकती। जब वो जागेंगे मैं आपको जरूर उनसे मिलवा दूंगी, तब तक आप बाहर विश्राम करें। भृगु से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने इंतजार करना ही ठीक समझा। कुछ घंटे बाद जब उन्होंने देखा कि विष्णु जी ने उन्हें बुलाया नहीं, लक्ष्मी जी ने बुलाया नहीं, फिर अंदर आए। नज़दीक आकर उन्होंने कहा, माता लक्ष्मी इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे प्रभु से बात करनी है और वह सोए नहीं है, आप उन्हें उठाइए। माता लक्ष्मी ने कहा, वह ध्यान में है, वह सोए हुए हैं, मैं उन्हें नहीं जगाऊंगी, आपको इंतज़ार करना होगा। भृगु ऋषि ने बहुत क्रोध किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इतनी देर से आया हूँ पर माता मुझे मिलने नहीं दे रही हैं और प्रभु सोए नहीं हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मैं आया हूँ उनके पास, उसके बावजूद भी वह मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, वह उठकर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उसी क्रोध में आकर उन्होंने भृगु देवता ने, भृगु ऋषि ने परीक्षण करने के लिए भगवान विष्णु के ऊपर पैर से प्रहार किया। जैसे ही भगवान विष्णु के ऊपर उन्होंने पैर से प्रहार किया, लात मारी, भगवान विष्णु पैर का स्पर्श पाकर मुद्रा में ध्यान में जो थे वो उठ गए और ध्यान मुद्रा से बैठने के बाद उन्होंने भृगु ऋषि से क्षमा मांगी और भृगु ऋषि के पैरों से हाथ लगाकर कहा, मैं ध्यान में था ऋषिवर, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप कब आ गए, मुझे क्षमा करें, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई।
आपके पैर में कोई चोट आई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और बहुत मीठी वाणी में विनम्रता के साथ आदरपूर्वक भृगु से कहने लगे, आप विराजें, आपके आने का कारण बताएं। मैं धन्य हो गया आपके चरणों का स्पर्श पाकर। ये विष्णु लोक धन्य हो गया आपके आगमन से। कहिए ऋषिवर, आपका आगमन कैसे हुआ? विष्णु जी ने ये सारी बातें करके भृगु जी को जीत लिया था, पर लक्ष्मी जी तो तमतमा रही थी। लक्ष्मी जी का क्रोध अब देखने लायक था। माता लक्ष्मी जी ने भृगु से कहा, मैं बार बार कह रही थी कि ऋषिवर आप भगवान को परेशान ना करें, पर आपने कमल नयन को परेशान किया। आपने एक पत्नी के आगे, एक सती नारी के आगे, एक पतिव्रता नारी के आगे उसके पति को पैर से प्रहार करके उसका अपमान किया। ये सतीव्रता नारी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी भृगु देवता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं आज से ब्राह्मण के पास कभी नहीं जाऊंगी, ब्राह्मण कुल में प्रवेश नहीं करूंगी। अब लक्ष्मी जी के क्रोध से निकले इस श्राप से भृगु देवता तिल मिला गए और भगवान विष्णु भी परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने समझाया लक्ष्मी जी को कि जो हुआ वो शनि के प्रभाव से हुआ, वो जो हुआ वो मुझ पर शनि का प्रभाव चल रहा था और भृगु पर भी शनि का प्रभाव चल रहा था, इसलिए हुआ। मुझ पर जो शनि का दशा प्रभाव था उसमें मेरा अपमान उसी व्यक्ति के द्वारा होना था जिस व्यक्ति के द्वारा मैं सबसे ज़्यादा पूजनीय रहा हूँ। भृगु ऋषि मेरे सबसे प्रिय हैं और भृगु ऋषि का मैं सबसे प्रिय हूँ। और भृगु देवता भी अपने आप में लज्जित थे और बहुत परेशान थे इस विषय से कि माता लक्ष्मी ने मेरे कारण पूरे ब्राह्मण कुल को अपमानित किया, ब्राह्मण कुल में न जाने का संकल्प लिया, पूरे ब्राह्मण कुल को मेरे कारण श्राप भोगना पड़ेगा। यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने माता लक्ष्मी से बहुत क्षमा याचना की, भगवान विष्णु से भी सविनय प्रार्थना की कि कोई मार्ग बताएं, मेरे कारण कोई भी ब्राह्मण लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वंचित न रहे। लक्ष्मी जी ब्राह्मण को नहीं मिलेंगी तो मैं अपराधी रहूँगा। पर लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, आपने ऐसा कार्य किया है कि जिसके लिए मैं आपको क्षमा नहीं करूँगी। पहले भी एक ऋषि ने ही, अगस्त ऋषि ने ही मेरे जन्म का क्षेत्र यानी समुद्र अपने चुल्लू में लेकर पीने का प्रयास किया था और आज आपने भी मुझे अपमानित किया, इसलिए मैं आपको क्षमा कभी नहीं करूँगी। अब भृगु भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। भृगु ऋषि ने अपने पूरे तपोबल को इकट्ठा किया, कमंडल से जल हाथ में लिया, माता लक्ष्मी जी और विष्णु के आगे संकल्प लेते हुए कहने लगे, मैं ब्रह्मापुत्र भृगु यह संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से एक ऐसे ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ करूँगा कि जिस रचना को पढ़ने वाले, सीखने वाले, जानने वाले, जिसका ज्ञान अर्जन करने वाले, जिसके ज्ञान पर चलने वाले सारे ब्राह्मण इतने पुण्यात्मा हो जाएंगे कि माता लक्ष्मी आपको खुद होकर उस ब्राह्मण के यहाँ जाना पड़ेगा। मैं इस ग्रंथ की जो रचना करूँगा, उस रचना को पढ़ने वाले, उसके ज्ञान को पूरी तरीके से हासिल करने वाले हर समाज के व्यक्ति को मैं ब्राह्मण तुल्य बना दूंगा। किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति जब उसके नियमों का पालन करेगा, उसे सीखेगा, जानेगा, उस पर चलेगा, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि लक्ष्मी जी
आपको खुद चलकर उसके यहाँ जाना ही पड़ेगा। बस बात ठन गई और उसी दिन से भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, जिस ग्रंथ का नाम पूरा ग्रंथ की रचना हो जाने के बाद में भृगु संहिता पड़ा, जिसके अंतर्गत ये सारा का सारा ब्रह्मांड और ज्योतिष का ज्ञान लिखा गया। राजा बलि कौन थे? राजा बलि असल में पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, जुआ खेलते थे और वेश्याओं के साथ में उनके संबंध हुआ करते थे। एक बार वह जुए में बहुत सारा धन जीतकर उससे बेशकीमती हार खरीदकर अपनी एक प्रियतमा वेश्या को ले जाकर देने के लिए आगे बढ़े। वे वेश्या को हार देकर उसे प्रसन्न करना चाहते थे। उतने ही समय में उन्हें एहसास हुआ कि कहीं न कहीं मेरी मृत्यु का समय नज़दीक है। उनको जब एहसास हुआ कि मैं मरने वाला हूँ तो कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा, ये हार तो मैं वेश्या के पास नहीं पहुँचा पाऊँगा। ये हार मेरी ज़िंदगी की सारी लूटी हुई कमाई का मैंने लिया है उसे प्रसन्न करने के लिए, पर मैं इस हार को मरने के पहले कहीं तो देना चाहता हूँ। उसने देखा कि पास में ही एक शिवालय था। वह मृत्यु के पूर्व उस शिवालय में पहुँच गया और उसने वह हार भगवान शिव को अर्पित करके कहा कि ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये मेरी श्रद्धा सेवा स्वीकार करें। वह अत्याचारी, वह लुटेरा, वह जुआ खेलने वाला व्यक्ति जिसने हर प्रकार के बुरे कर्म किए थे, वह जीवन के अंतिम समय में शिवालय पहुंच गया और उसने अपनी कमाई के उस पूरे धन से लिया गया उस अंतिम समय की कमाई का धन पूरा हार रूप में भगवान शिव को अर्पण कर दिया। मृत्यु के बाद में जब वो गया मृत्यु लोक से यमलोक, तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनका पूरा का पूरा लेखा जोखा देखो कि इनको क्या दंड दिया जाए। मृत्युलोक में से ये क्या क्या पाप कमाकर आए हैं और क्या पुण्य करके आए हैं। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इन्होंने सिर्फ एक ही पुण्य किया है, मृत्यु के समय अपनी कमाई का सारा धन शिवजी को अर्पण एक हार के रूप में कर दिया। इसलिए 2 घड़ी के लिए इनको स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पर बिठाया जाएगा। ये इंद्रलोक का राजभोग करेंगे, पर सिर्फ 2 घड़ी के लिए, और उसके बाद में इनको पुनः दंड दिया जाएगा उन पापों का जो पाप ये कर कर आए हैं। चित्रगुप्त के कहने से यमराज ने 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक भेजा और इंद्र के सिंहासन पर बिठाकर 2 घड़ी का वैभव भोगने के लिए कहा कि तुमने जो पुण्य किया है ना, उसके कारण तुमको यहाँ पर इंद्र बनाया गया और तुम 2 घड़ी इस लोक का भोग करो। वह वहाँ पर खूब सारी अप्सराओं का नृत्य देखने लगे और खूब ऐश्वर्य का भोग करने लगे। इतने में नारद मुनि आए और नारायण नारायण कहकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारद मुनि ने कहा उस इंद्रलोक के वैभव को भोगने वाले इस बलि के रूप में पूर्व जन्म वाले बलि को कि देखो, सारी दुनिया ऐश्वर्य भोग करती है और नास्तिक भी भोगते हैं और आस्तिक भी भोगते हैं, पर जिंदगी में 2 घड़ी में मिला गया जो सुख वैभव है, उससे यदि बुद्धिमान व्यक्ति चाहे तो सारे जीवन का ऐश्वर्य भोग खरीद सकता है। इसलिए तुम चाहो तो इस 2 घड़ी को इस रूप से इस्तेमाल करो कि तुम्हारा आने वाला जन्म सुधर जाए
और तुम्हें जो पाप भोगने के लिए यहाँ यमराज के पास लाया गया है, उस पाप को भोगने से तुम बच जाओ। राजा बलि को ये बात भा गई और उसने इंद्र देवता बनकर भी ये सोचा कि 2 घड़ी के बाद ये वैभव खत्म हो जाने वाला है, क्यों ना जो 2 घड़ी मुझे परमात्मा ने यह जीवन दिया है उसका सही सदुपयोग कर लूँ। उसने ऐश्वर्य भोग बंद कर दिया, अप्सराओं का नृत्य बंद कर दिया और हाथ में जल लिया, नारद जी को साक्षी बनाया और पूरे त्रिलोकों को साक्षी बनाकर ये कहा कि मैं अभी के अभी, क्योंकि आज मैं इस सिंहासन का राजा हूँ, मैं आज इसका सबसे बड़ा मालिक हूँ, तो मैं अभी के अभी ये सारा राज्य, ये सारा इंद्रलोक, ये सारे हाथी घोड़े, ये सारा सोना चांदी, ये सारा मेरा ऐश्वर्य मैं दान में देता हूँ। और उन्होंने देवताओं को वो सारा लोक, वो सारा वैभव, वो सारा भगवान को दान में दे दिया। जैसे ही सारा सब इंद्रलोक दान में दे दिया और वैभव जितना भी जो था वो भोगना बंद कर दिया, और कुछ समय बाद वो 2 घड़ी खत्म हो गई और इनको यमराज के दरबार में लाया गया। तब यमराज हैरान थे कि जो पाप किए हैं उनका दंड अब कैसे दूं। पाप से ज़्यादा पड़ला भारी अब तो हो गया दान किए गए पुण्य का, और दान किए गए पुण्य का जो पड़ला भारी हो गया, अब वह संचित पुण्य बन गया और वह अब प्रारब्ध के साथ जाएगा। तो अभी अगला जन्म इनको कहाँ देना चाहिए। तो इस तरीके से ये पुनर्जन्म की घटना बताती है कि अब अगला जन्म इन्हें कैसे मिला। इसके लिए थोड़ा सा आपको यह ज्ञान देना अति आवश्यक है कि जो कश्यप ऋषि थे, जिनकी सारी देवताएं संतान थी, और कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, एक का नाम दिति था और एक का नाम अदिति था। कश्यप ऋषि की जो अद्वितीय पत्नी थी, तो अदिति विष्णु भक्त थी। अदिति के जितनी भी संतान हुई वो सब देवता कहलाई, पर जो दिति थी, यानी थी तो वो अदिति की ही बहन, पर दिति का व्यवहार बहुत खराब था, बहुत क्रूर था। वह हमेशा वैर रखती थी। तो दिति ने कश्यप ऋषि से बहुत सारे संस्कारों में विरोध किया और जन्म दिया राक्षसों को। वैसे तो कश्यप की 3 पत्नियां थीं, एक तीसरी पत्नी और थी जिसने दानव को जन्म दिया था, पर बात यहाँ पर अभी हम बलि की करेंगे। तो दिति ने अब 2 महत्वपूर्ण राक्षसों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और एक का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप दिति के गर्भ से पैदा हुआ और हिरण्याक्ष भी अद्भुत था। दोनों खूब बलशाली थे और दोनों ने ब्रह्मा के वरदान से अमृत प्रदान करने के लिए तरह तरह के मार्ग खोजे थे। दोनों को यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि इसके आगे हम बलि तक पहुँच सकें। धरती पर अंधकार छा गया उस समय जिस समय इन दोनों का जन्म हुआ। इन दोनों के जन्म के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए थे। सबको पता है कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी का अपहरण करके ले जाने लगा तब उस समय वाराह अवतार लिया भगवान विष्णु ने और हिरण्याक्ष का वध किया। इसी तरीके से यह भी कथा विदित है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद हुए और प्रहलाद विष्णु भक्त थे, तो विष्णु भक्त प्रहलाद को खूब यातनाएं हिरण्यकश्यप ने दी और खंबे से बांधकर आखिर में यह कहा कि बता इस खंबे में तेरा भगवान है क्या, नहीं तो इसी खंबे में तुझे जलाकर मारूंगा। उस समय खंबा फाड़कर नरसिंह भगवान का अवतार प्रकट हुआ और उसे जो वरदान मिला था कि जिसके हिसाब से कहा गया था कि वह नर से नहीं मरेगा, वह राक्षस से नहीं मरेगा, देवता से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा,
उसे कोई भी मानव नहीं मार सकेगा। इस प्रकार से जो उसने वरदान लिया था, उस वरदान को भी मान में रखते हुए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम नरसिंह अवतार है। ना तो नर थे न सिंह थे, और उन्होंने देहरी पर खड़े होकर उन्हें आधे लटका कर मारा था कि ना तो वो घर के अंदर था न घर के बाहर था, और संध्या बेला थी, न दिन थी न रात था। इस तरीके से भगवान ब्रह्मा के वरदान का भी मान रखा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उन्हीं हिरण्यकश्यप के यहाँ जो प्रहलाद हुए थे, वो भक्त प्रहलाद बहुत भगवान की विष्णु की भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्त प्रहलाद के यहाँ पर एक विष्णु भक्त पुत्र हुआ जिसका नाम विरोचन था, और विरोचन के पुत्र का नाम बलि था। विरोचन जैसे विष्णु भक्त था, वैसे ही बलि भी विष्णु भक्त था। बलि ने जो पूर्व जन्म में जो 2 क्षण के इंद्रलोक को दान किया था, 2 घड़ी के सुख वैभव को दान किया था, उसके पुण्य प्रभाव से उसने विष्णु भक्त विरोचन के यहाँ पर जन्म लिया। राजा बलि जो थे वो बहुत दानी थे, और राजा बलि के पास इतना बल था कि कोई भी उनके बल की बराबरी कर ही नहीं सकता था। कथा तो बहुत पुरानी और बहुत लंबी है। संक्षिप्त में इतना कि बलि को अपने ऊपर अहंकार आ गया था। बलि को लगने लगा था कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, और बलि के अंदर के अहंकार को नष्ट करने के लिए ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। राजा बलि विष्णु भक्त थे। बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए अश्वमेध यज्ञ रचाया। देवता विष्णु के घर गए। विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ पर वामन रूप में जन्म लिया। आगे घटना चक्र कहता है कि राजा बलि जो थे, उन्होंने अपने इतने यज्ञ किए थे कि ये सिद्ध कर दिया था कि वे देवताओं को कभी भी पुनः इंद्र का राज नहीं देंगे, देवताओं को स्वर्ग नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग को जीतकर देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर रखा था, और उसे अपने बल का अहंकार हो गया। स्वयं को ईश्वर तुल्य वह मानने लगे थे, और यह भी कहना था कि जो भी देवताओं की पूजा करेगा, देवताओं को मानेगा या देवताओं की रक्षा करेगा या देवताओं को शरण देगा, वह बलि के प्रकोप का भाजन बनेगा। इसीलिए सभी परेशान हो चुके थे। और वो लक्ष्मी भक्त था, तो लक्ष्मी जी उसे अंधाधुंध दान के लिए धन राशि दिया करती थी, पर वह विष्णु जी के दर्शन तो चाहता था, पर वो विष्णु जी के सारे उस कार्य को करने को तैयार नहीं था, वो जो देवता लोग चाहते थे। ऐसी स्थिति में वामन अवतार लिया और भगवान विष्णु पहुँचे छोटा सा रूप धारण करके बलि के यहाँ पर। उस समय जब वो 99 यज्ञ कर रहा था, अश्वमेध यज्ञ का समापन होने वाला था और विश्व विजेता बनने वाला था। यज्ञ के समय में जब दान की परंपरा होती है, उसके पहले भगवान विष्णु दरवाजे पर खड़े होकर और भिक्षाम देहि का बोलते हैं, और साथ में उनसे कहते हैं कि मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, मुझे बलि से भिक्षा चाहिए। राजा बलि को शुक्र बहुत रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनते। अपने गुरु की बात ना मानकर वो सीधा भिक्षा देने के लिए यज्ञ छोड़कर बाहर जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, इतने छोटे से रूप में तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए? वामन रूप भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। वो हंसने लगे, 3 पग भूमि? इतने छोटे से रूप में कितना सा पग होगा? क्या नापोगे? कुछ और मांग लो, बलि के यहाँ बहुत कुछ है देने को, और अब तो यज्ञ पूरा होने वाला है, जो कहोगे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। पर भगवान विष्णु कहते हैं वामन अवतार में, नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वामन अवतार में शुक्र देवता ने पहचान लिया कि भगवान विष्णु हैं, छलिया रूप में आए हैं, मेरे शिष्य को छलेंगे और ये कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इस वामन अवतार वाले व्यक्ति को कुछ नहीं देना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत होगा। पर
एक नहीं सुनी गुरु की भी उन्होंने, जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं दानी हूँ और मेरे दरवाजे पर कोई आया है, मैं उसे दान दूंगा ही दूंगा, आप मुझे रोकिए मत। और यही कारण है कि राजा बलि ने और जल लिया हाथ में और रक्षा सूत्र बांधा, और दानवों के सम्राट राजा बलि ने जो रक्षा सूत्र बांधा था, रक्षा सूत्र का मतलब ये होता है कि जो सूत्र एक बार बंध जाए और आदमी संकल्प ले ले, वो उसका संकल्प निर्विघ्न पूरा होता है, कभी भी अधूरा नहीं रहता। इसलिए 52 अवतार में भगवान विष्णु ने बलि से कहा, तुम अपने संकल्प से पीछे ना हट जाओ कि आपने 3 पग भूमि मुझे दी है, इसलिए पहले हाथ में मैं आपके रक्षा सूत्र बांधता हूँ और फिर हाथ में जल लेके संकल्प करो। ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने 52 अवतार ने बलि के रक्षा सूत्र बांधा, हाथ में जल देकर, और संकल्प कराया कि वो 3 पग भूमि में जो भी मांगना चाहे देने को तैयार है। अब इसके बाद में रक्षा सूत्र बंधने के बाद में वह डिगा नहीं, उसे पता भी चल गया कि ये 52 अवतार में भगवान विष्णु ही हैं जो मुझसे इम्तिहान लेने के लिए मेरे पास आए हैं। पर उसके बावजूद भी वह पीछे नहीं हटा और उसने सर्वस्त्र दान देकर भी वह विचलित नहीं हुआ, उसने अपना धर्म निभाया। 52 अवतार में जब भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु ने अपना बड़ा रूप दिखाया, और बड़ा रूप दिखाने के बाद में उन्होंने एक ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, स्वर्ग नाप लिया। अब कहने लगे कि बताओ मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूं, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि कहने लगा कि आप ऐसा करो, मेरे सर के ऊपर में आप तीसरा पग रखो, क्योंकि मैंने यदि आपसे कहा है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा तो मुझे देना ही देना है। और भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखा बलि के ऊपर में। जैसे ही उन्होंने तीसरा पैर उसके सिर पर रखा, बलि पाताल में, रसातल में चला गया और भगवान विष्णु ने उसे पाताल का, रसातल का सम्राट बना दिया। इस तरीके से बलि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को दर्शन दिए और बलि से कहा कि मैंने तुम्हारे अहंकार को चूर करने के लिए, मैंने तुम्हारे इस भावना को खत्म करने के लिए कि मैं ईश्वर तुल्य हो चुका हूँ, मैंने तुम्हारे महाबली होने के उस रूढ़ को तोड़ने के लिए जो सबके लिए कष्टदायी बन गया था, इसलिए ये अवतार लिया और तुम्हें जो अहंकार आ गया था उससे मैं पुनः विनम्रता की ओर ले जाकर तुम्हें प्रसिद्धि देना चाहता हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। लक्ष्मी जी के भक्त उस व्यक्ति ने, विष्णु के भक्त राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप भी मेरे साथ यहाँ पर पाताल में रहें, और 8 पहर विष्णु जी वहाँ रहने लगे। बलि को वरदान जब दिया तो 8 पहर विष्णु जी वहाँ रहने लगे। अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई। ऐसा कहा है कथा प्रसंग में कि देवतागण परेशान हो गए कि अब विष्णु को जाने के बाद में आने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि बलि ने वरदान ही ऐसा मांग लिया था, मैं यदि पाताल में रहूँगा तो आप मेरे दरवाजे पर रहें, मुझे रोज़ आपके दर्शन चाहिए। अब तो पहरेदार के जैसा भगवान बनकर वहाँ रहने लगे। अब विष्णु जी की परीक्षा की घड़ी थी और लक्ष्मी जी ने अब बलि की परीक्षा लेने के लिए सोचा। सब देवताओं के कहने से लक्ष्मी जी पाताल में बलि के पास गई, भगवान विष्णु को उस बंधन से मुक्त करने के लिए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे इस वैभव को देखकर, तुम्हारी दान प्रवृत्ति को देखकर मैं आई हूँ यहाँ पर, और मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपना सही परिचय नहीं बताया, क्योंकि बलि तो लक्ष्मी जी का बड़ा भक्त था। कहा लक्ष्मी ने कि मैं बहन तुम्हारी बनना चाहती हूँ, क्या मुझसे तुम राखी बंधाओगे। बलि तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह दिन रक्षाबंधन का था, रक्षाबंधन की पूर्णिमा का था। बलि ने कहा, सौभाग्य मेरा कि पाताल में आप पधारी हैं, आप कोई देवता देवी के यहाँ की हैं, आइए बांधिए मुझे राखी। और बलि ने कहा, मांगो बहन क्या मांगती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, वो जो आपके
पहरेदार है ना, जो यहाँ पर इतने दिन से रह रहे हैं, मुझे वही दान में चाहिए। बलि परेशान हो गया, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उन्होंने मुझे वरदान दिया है। बोले नहीं, मेरा असली रूप मैं आपको बताती हूँ। और लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा, ये भगवान विष्णु जो मुझसे अलग होकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, इसलिए मैं इनको लेने आई हूँ। बलि ने कहा, मुझे लक्ष्मी जी को जो देना था वो तो मैं ज़रूर दूंगा, पर मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी बहन और मेरे बहनोई आज दोनों मुझे इस रूप में मिले हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं, तो कुछ महीने आप मेरे पास ज़रूर रहें। और ऐसा कह के उन्होंने लक्ष्मी से वरदान लिया कि वे प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा से लेकर यानी रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक वो लक्ष्मी विष्णु पाताल में रहेंगे बलि के पास में, और बाकी समय में रहेंगे वैकुंठ धाम में विष्णु लोक में। तब से ऐसी प्रथा है कि जो हम धनतेरस मनाते हैं वो बलि के कारण मनाते हैं, और जो भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार शुरू होता है वो भी बलि के कारण शुरू हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा था और विष्णु ने बलि को संकल्प के लिए वह धागा बांधा था। तो ये बड़ी लंबी कथा है। तो इस तरीके से अब इसके अंदर से ही एक छोटा सा शांति उपाय निकलता है। अब हम ज्ञान संदेश की बात करेंगे कि यदि बलि के अहंकार को तोड़ा भगवान ने, तो बलि को सम्राट बना दिया और पूजनीय बना दिया। दक्षिण भारत में राजा बलि का राज हुआ करता था। महाबलीपुरम उनकी राजधानी था। केरल में मनाया जाने वाला ओणम पर्व आज राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि को केरल में मावेली के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से आज वो जो ख्याति मिली हुई है वो मिली हुई है दान के कारण, वो मिली हुई है अहंकार को तोड़ने के कारण। शनिदेव जी की दृष्टि दो जगह यहाँ काम करती है। एक तो ये कि बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए वामन अवतार हुआ और इस तरीके से अहंकार तोड़ा 3 पग भूमि मानकर, और दूसरी दृष्टि यहाँ पर काम करती है कि यदि बलि के ऊपर में शनि का प्रभाव नहीं होता तो बलि अपने आप को स्वयं को ईश्वर तुल्य मानने की भूल नहीं करता। छोटा सा शांति उपाय इसमें से निकला कि जब भी हम कोई भी कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उस तकलीफ को कम करने के लिए यदि हम काले रंग का धागा भगवान को साक्षी मानकर किसी भी अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पूजन करके भगवान का नाम लेकर मंत्र जाप करके यदि दाहिने हाथ की कलाई में बांध लेते हैं, तो ये कहा गया है जैसे कि संकल्प के समय में बलि विचलित नहीं हुआ, जैसे कि भगवान लक्ष्मी ने बलि को धागा बांधकर भगवान विष्णु को पा लिया, ठीक उसी प्रकार से आप सब कुछ भगवान से पा सकते हैं। और ऐसा करना चाहिए। जो भी संकट में हो, परेशानी में हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो भगवान की शरण पाने के लिए यह छोटा सा शांति उपाय जरूर करना चाहिए कि शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन एक काले रंग का धागा कम से कम जिसकी लंबाई 1 हाथ की हो, और उसे भगवान से, शनिदेव से शनि मंदिर में या घर की मूर्त में स्पर्श कराकर और दाहिने हाथ में लेकर शनि मंत्र का जाप करके किसी ब्राह्मण के द्वारा बंधवा लेना चाहिए। ऐसा करने से वह संकट से बाहर निकलेगा, भगवान उसे शरण में लेंगे और बहुत जल्दी उसे कार्य की सफलता का संकेत भी मिलेगा। जय शनिदेव।